अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ जेबी डिजिटल। मुझे बोलते हैं सना शाहिद। नाजरीन, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा रियल एस्टेट नाम आज एक बड़ा लीगल क्राइसिस फेस कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ लाइफ टाइम नॉन वायलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। सवाल ये है, क्या ये असली अकाउंटेबिलिटी है या फिर एक और पावरफुल केस जो सिस्टम में उलझ कर रह जाएगा। कराची की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची लैंड ग्रैब केस में मल्टीपल की फिगर्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स डिक्लेयर कर दिया। जज सैयद नदीम हुसैन शाह ने ऑर्डर दिए मलिक रियाज, अहमद अली रियाज और कई फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जाएं। ये केस नया नहीं है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इसकी इंक्वायरी 2015 में शुरू की थी। कंप्लेंट्स हैं कि बहरिया टाउन ने गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा किया। 2016 में इंक्वायरी को रेगुलर इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया। फिर 2025 में नैब ने फॉर्मल रेफरेंस फाइल किए जिसमें एक बड़ा एलिगेशन सामने आया। इल्जाम यह है कि लैंड बैग 17,000 एकड़ सरकारी जमीन इलीगल तरीके से बहरिया टाउन को ट्रांसफर की गई। ये काम एडजस्टमेंट, एक्सचेंज और कंसोलिडेशन के नाम पर हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कौमी खजाने का 700 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का नुकसान हुआ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मुल्क के रिसोर्सेज हैं। इस केस का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। रेफरेंस में कई सीनियर सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं सैयद कायम अली शाह, शर्जील मेमन। नैब ने कहा है कि इन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, लैंड ट्रांसफ़र प्रोसेस को अप्रूव किया, लेकिन दोनों रहनुमा पहले ही कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल हासिल कर चुके हैं। ये केस सिंपल नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप और प्राइवेट सेक्टर तीनों का रोल बताया जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे केसेस में प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीड्यूरल इश्यूज केस को लंबा बना देते हैं। इसलिए सवाल ये है, क्या ये केस किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच पाएगा या नहीं। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के केसेस अक्सर हेडलाइंस बनते हैं, लेकिन आउटकम्स कम नज़र आते हैं। तो क्या ये केस डिफरेंट होगा या फिर ये भी एक और एग्जाम्पल बन जाएगा जहां पावरफुल लोग सिस्टम से बच निकलते हैं। फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर्स क्लियर हैं, अरेस्ट करो, पेश करो और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाओ। लेकिन असल इम्तिहान सिस्टम का है कि क्या ये केस इंसाफ तक पहुंचता है या सिर्फ एक और फाइल बनकर रह जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।